दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इनहेरिटेंस का, और इसमें हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हाइडिंग क्या होती है। एक बॉक्स क्लास हम क्रिएट करते हैं, इसमें हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, ये वेरिएबल्स आते हैं सबसे पहले लेंथ, विड्थ और हाइट। पब्लिक फंक्शन है हमारा, एक इनपुट फंक्शन होगा, ये हमने इनपुट फंक्शन पैरामीटराइज भी हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन को पैरामीटराइज रखा है। 3 पैरामीटर्स इसमें हमने पास किए हैं, x1 x2 x3, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब जैसे हम इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं, तो इनपुट फंक्शन कॉल करने के बाद इसमें हम सपोज 1 2 3 और जो वैल्यूज़ डाली है, ये वैल्यूज़ क्या होता है, इन x2 और x1 x2 x3 को असाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये x1 x2 x3 से ये वैल्यूज़ हमें लेंथ, विड्थ, हाइट में असाइन करनी है। तो ये 1 2 3 जो वैल्यूज़ थी, ये हमें लेंथ, विड्थ, हाइट में असाइन करनी थी। ये 2 स्टेप में होती है। पहले ये 1 2 3 की वैल्यू x1 x2 x3 में जाएगी, फिर x1 x2 x3 से हम लेंथ, विड्थ, हाइट में असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे l = x1 की वैल्यू लेंथ में जाएगी, x2 विड्थ में जाएगा, x3 हाइट में जाएगा। नेक्स्ट इनपुट फंक्शन के बाद डिस्प्ले फंक्शन आता है। डिस्प्ले फंक्शन हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड होता है, और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमें तीनों प्रिंट कर देंगे। वॉल्यूम फंक्शन आएगा, वॉल्यूम फंक्शन में हम तीनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फंक्शंस मैंने इस क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर लिया है, क्लास के बाहर भी ये डिफ़ाइन हो सकते हैं नॉर्मली जैसे हम करते हैं। दूसरी क्लास में बनाता हूँ क्लास D1 क्लास क्या कर रहा है, ये ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर रहा है, बेस क्लास को। तो इनहेरिटेंस ऑपरेटर लगाते हैं पहले, फिर मोड लगाते हैं, कौन सा इनहेरिटेंस मोड करना है, उसके बाद हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं। अब इसने इसको इनहेरिट किया है, तो ऊपर वाली सारी क्लास पूरी कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये ऊपर वाली क्लास के जो वेरिएबल्स है लेंथ, विड्थ और हाइट यहाँ पे आ जाएंगे। इनपुट फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, डिस्प्ले फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन, ये ऊपर वाली क्लास से आ जाएगा जैसे पहले हुआ था। तो ये रफ वर्क है, सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो आपको एज्यूम करना है कि ये पूरी ऊपर वाली क्लास यहाँ पे कॉपी हो गई है। अब इसमें हम नए मेंबर्स क्रिएट करते हैं। मैंने एक प्रोटेक्टेड नया वेरिएबल क्रिएट किया प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ वेट। ठीक है, वेट में हम उसका मास स्टोर कर रहे हैं कि उसका वेट कितना है। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने अब इस क्लास में हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए हैं। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट ऊपर से कॉपी होके आया है, और ये वेट वेरिएबल हमने यहीं पे क्रिएट किया है। ओके, तो ये लेंथ, विड्थ, हाइट ऊपर से कॉपी होके आ रहा है, लेकिन ये इस क्लास में कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए हैं। और हम पब्लिक फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर से इनपुट फंक्शन आया है, इनपुट फंक्शन 3 पैरामीटर वाला था। ठीक है, वो सिर्फ लेंथ, विड्थ, हाइट को असाइन करा था, लेकिन अब हमारे पास 4 पैरामीटर हो गए टोटल। हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, इसलिए जो इनपुट फंक्शन होगा वो 4 पैरामीटर वाला होगा। यहाँ पे हमें एक नया इनपुट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें 4 पैरामीटर हो। जो ऊपर से इनपुट फंक्शन आया है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 3 पैरामीटर है। हमारे पास 4 वेरिएबल है, इसलिए हमें 4 पैरामीटर यूज़ करने हैं। और ये x1 x2 x3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, वेट, चारों वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली जो ऊपर से अब इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने इनपुट फंक्शन क्रिएट नहीं किया था डिराइव क्लास में। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने क्या है, उसमें हमने नया वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। तो ऊपर वाली क्लास के जो वेरिएबल आ रहे थे ए और बी, तो इनपुट फंक्शन हम ऊपर वाली क्लास का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ऊपर वाली क्लास का, बेस क्लास का इनपुट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक नया इनपुट फंक्शन क्रिएट करेंगे। ऊपर वाली क्लास का हम डिस्प्ले फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 पैरामीटर को प्रिंट करता है। हम यहाँ पर एक नया डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि 4 पैरामीटर को प्रिंट कर रहा है, लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट। ओके, और सिमिलरली ऊपर वाली क्लास से एक वॉल्यूम फंक्शन आया है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक नया फंक्शन बनाया है, डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी के अंदर हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे 1.0 से मल्टीप्लाई किया है ताकि फ्लोट में वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट, ये हमारी D1 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है। मेन फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कम वेरिएबल्स होंगे और कम फंक्शंस होंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट, इनपुट, डिस्प्ले और वॉल्यूम। जो इनपुट फंक्शन है वो 3 पैरामीटर वाला है। जो D1 क्लास का डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट 2 रख लेता हूँ मैं। जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है इसमें ज़्यादा वेरिएबल और ज़्यादा फंक्शन होंगे। इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल है और इतने सारे फंक्शन है। इसके पास 2 इनपुट फंक्शन है। ये ऊपर वाली क्लास का इनपुट फंक्शन है 3 पैरामीटर वाला, ये नीचे वाली क्लास का फंक्शन है 4 पैरामीटर वाला। ये डिस्प्ले फंक्शन 3 पैरामीटर को प्रिंट करेगा, ये डिस्प्ले फंक्शन 4 पैरामीटर को प्रिंट करेगा। तो डिस्प्ले हमारे पास 2 हैं। वॉल्यूम फंक्शन ऊपर वाली क्लास से है, डेंसिटी फंक्शन हमने यही क्रिएट किया है। अब नॉर्मली जैसे हम ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शन कॉल करते हैं वो हम करके देखेंगे। मैंने B1 बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है,
ठीक है। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बेस क्लास का नाम लिखेंगे बॉक्स है, उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट1, उसका इनपुट फंक्शन हमने कॉल किया, फिर इस क्लास का मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। और तीसरा फंक्शन कौन सा है इसमें, ऑब्जेक्ट1 डॉट वॉल्यूम। तो ये 3 फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, D1 का ऑब्जेक्ट, तो D1 क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ये D1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट का हम सारे फंक्शन कॉल करके देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं 3 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल नहीं करूँगा, मैं 4 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करूँगा, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल है ना। 3 वाला कॉल करोगे तो 3 को वैल्यू असाइन होगी, 4 वाला हमें कॉल करना है। तो इनपुट फंक्शन कॉल किया मैंने, 1 2 3 4 वैल्यूज इसमें पास करी और ये 4 असाइन हो जाएगी। डिस्प्ले फंक्शन में कॉल करूँगा तो इसमें 4 वेरिएबल्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो डिस्प्ले है ये कॉल नहीं होगा, नीचे वाला डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। वॉल्यूम फंक्शन अगर मैं कॉल करूँगा तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, डेंसिटी फंक्शन कॉल करूँगा तो डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक, ठीक है, तो ये हमने सारे फंक्शन यूज़ कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि क्या हम ये फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो ऊपर वाली क्लास के। सपोज़ यहाँ पे ये 4 पैरामीटर वाला इनपुट फंक्शन मैंने कॉल किया, ये तो हम कॉल कर पा रहे हैं नॉर्मली। अब अगर मुझे ये वाला कॉल करना है तो क्या मैं इसको फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं इस इनपुट फंक्शन में 3 पैरामीटर पास करूँ, ऑब्जेक्ट2 डॉट इनपुट, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम करते हैं 3 पैरामीटर पास करूँ, तो क्या ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग काम नहीं करता है इनहेरिटेंस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेस क्लास का फंक्शन है, ये डिराइव क्लास का फंक्शन है। दोनों फंक्शन का नाम अगर सेम होता है तो बेस क्लास का फंक्शन हाइड हो जाता है, ठीक है। ये फंक्शन हाइड हो जाता है, आप इसको कॉल नहीं कर पाओगे। फंक्शन ओवरलोडिंग भी काम नहीं करेगा। इन दोनों के पैरामीटर अलग है लेकिन नाम सेम था, तो ऊपर वाला फंक्शन हमेशा हाइड हो जाएगा बेस क्लास का, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है कि आप क्लास का नाम लगाओ। ये बेस क्लास का फंक्शन है तो इसके आगे हम बेस क्लास का नाम लगा सकते हैं बॉक्स, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इनपुट। तो इसको हम ऐसे करके कॉल कर सकते हैं, फिर ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्ट2 के थ्रू जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो पहले क्लास का नाम लिख लेना, ऑब्जेक्ट2 डॉट बॉक्स, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। अब ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हाइडिंग इसको कहते हैं। अगर बेस क्लास का कोई इनहेरिट होकर फंक्शन आ रहा है, डिराइव क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन है, तो बेस क्लास का फंक्शन हाइड होगा हमेशा, जो कि 3 पैरामीटर वाला था। सेम चीज़ डिस्प्ले में भी हो रही है और डिस्प्ले में भी होगी। डिस्प्ले के 2 फंक्शन है, ये 3 पैरामीटर प्रिंट कर रहा था, ठीक है, और ये वाला फंक्शन हमारा 4 पैरामीटर प्रिंट कर रहा है। अब मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो इसके आगे हम बॉक्स क्लास लगा सकते हैं, बेस क्लास का नाम लिख के आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई क्लास का नाम नहीं लिखूंगा तो ये वाला 4 पैरामीटर वाला कॉल होगा। यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा है बॉक्स, उसके बाद डिस्प्ले लिखूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ 3 पैरामीटर प्रिंट करेगा, 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे भी फंक्शन हाइड हो जा रहा है। ये ऊपर वाली क्लास का फंक्शन था, इस क्लास का फंक्शन है और दोनों का नाम सेम है, तो ये हाइड हो गया था। इसको फंक्शन हाइडिंग कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन देखो, वॉल्यूम फंक्शन है। वॉल्यूम फंक्शन हाइड नहीं हुआ है। वॉल्यूम फंक्शन भी बेस क्लास से इनहेरिट होकर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम फंक्शन का नाम यूनिक है, ठीक है। डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों फंक्शन का नाम यूनिक है, तो वॉल्यूम फंक्शन हाइड नहीं होगा। इसको हम नॉर्मली कॉल कर सकते हैं और डेंसिटी फंक्शन भी हम नॉर्मली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन हाइडिंग समझ में आ गया हमें कि अगर बेस क्लास का फंक्शन का नाम सेम हो, डिराइव क्लास के फंक्शन का नाम सेम हो, तो बेस क्लास का फंक्शन हाइड हो जाता है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें बेस क्लास का नाम लगाना पड़ता है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ये फंक्शन हाइडिंग होती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। ये जो इनपुट फंक्शन है ये ओवरलोडेड फंक्शन है। ओवरलोडेड मतलब इसमें पैरामीटर्स डिफरेंट है ना। जो ये ऊपर वाला इनपुट फंक्शन था इसमें 3 पैरामीटर है और नीचे वाले में 4 पैरामीटर है, तो ये ओवरलोडेड फंक्शन हो गया। डिस्प्ले फंक्शन देखो, इसका नाम भी सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये ओवर राइडिंग होता है। ओवरलोडेड हमने पहले ही देख चुके हैं, ओवर राइडिंग नया कॉन्सेप्ट है। ये फंक्शन ओवर राइडिंग हो रहा है, ठीक है। ओवर राइडिंग क्या होता है कि बेस क्लास का और डिराइव क्लास के फंक्शन का नाम अगर सेम हो तो उसको ओवर राइडिंग कहते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स भी सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए। ओवर राइडिंग सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में ही पॉसिबल हो पाता है। ओवरलोडेड तो हम बिना इनहेरिटेंस के भी कर सकते हैं, बिना इनहेरिटेंस के आप अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उनका पैरामीटर डिफरेंट होगा। लेकिन ओवर राइडिंग बिना इनहेरिटेंस के नहीं हो सकता है। एक बेस क्लास में फंक्शन होगा, एक डिराइव क्लास में फंक्शन होगा, दोनों का नाम सेम होगा, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का फंक्शन हो गया ओवर रिडन फंक्शन, ये ओवरलोडेड फंक्शन। और तीसरा फंक्शन है नॉर्मल इनहेरिटेड फंक्शन।
जो हमारा वॉल्यूम फंक्शन है ये नॉर्मल इनहेरिटेड फंक्शन है, ठीक है। इसमें ना ओवरराइडिंग भी है ना ओवरलोडिंग भी है, तो जिसको हम बिना बेस क्लास के वो कर सकते हैं, बिना बेस क्लास का नाम लगा एक्सेस कर सकते हैं। 3 टाइप के फंक्शन है, और जो ओवरलोडेड फंक्शन होता है, ओवररिडन फंक्शन होता है, वो हाइड हो जाते हैं बेस क्लास के। इनको एक्सेस करने के लिए हमें बेस क्लास का नाम लगाना होता है। जो नॉर्मल इनहेरिटेड फंक्शन है वो हाइड नहीं होते हैं, ओके। तो ये इनहेरिटेंस का रूल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन, क्योंकि जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्चुअल फंक्शन का रहेगा तो उस वर्चुअल फंक्शन में ये सारे फंक्शन के टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।